चैप्टर 3 सैलिड डेज। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बाई जिंग जियांगसेन के चिक्स पे पंच करते हुए बोलता है, मैं वाई जी हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? जियांगसेन, ओह तुम कितने साल के हो? जियांगसेन बोलता है, मैं जून में 12 साल का हो जाऊँगा। वाई जी को सोचते हुए देख जियांगसेन बोलता है, क्या तुम मुझसे छोटे हो? वाई जी बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा, मैं भी 12 साल का हूँ। तभी वाई जी जियांगसेन के शूज़ की ओर देखते हुए जियांगसेन से बोलता है कि ये शूज़ तुम्हारे आगे से बहुत टाइट हैं, क्या तुम्हें इनसे दर्द नहीं होता? तभी जियांगसेन अपने एक लेग को सिर की ओर ले जाता है और बोलता है कि कुछ टाइम में तुम्हें इसकी आदत हो जाती है। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, तुम कहाँ गए थे और यह कौन है? वाई जी अपने फ्रेंड को बोलता है, ये लिटिल स्वान है, हमारे बगल वाले रूम से। तभी वाई जी जियांगसेन की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें जाके डांस करना चाहिए। तभी पीछे से आवाज़ आती है, जियांगसेन जल्दी आओ। जियांगसेन आ रहा हूँ। वाई जी और जियांगसेन जाते हुए एक दूसरे को देखते हैं। तभी वह गर्ल जियांगसेन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इन लड़कों के साथ में मत खेलना? जियांगसेन बोलता है, मैं गलती से उनसे टकरा गया था। वैसे वो लंबा वाला लड़का कौन था? तभी वह गर्ल बोलती है, उसका नाम ली सॉन्ग है, वह सिटी बॉक्सिंग कंपटीशन का विनर है और वह 3rd ईयर मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और फिर वाई जिन का क्या? जियांगसेन पूछता है। ये गर्ल बोलती है, वाई जिन, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अमीर है और मैंने सुना है ली सॉन्ग और भी लड़के उसे अमीर ज़्यादा बुलाते हैं। वो डरते हुए बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत स्कैरी है और वो लोगों को ऐसे घूरता है और उसकी आईब्रोज भी बहुत थिक हैं। जियांगसेन सोचता है, ब्रोस? वह गर्ल बोलती है, हम तो लिटिल फेरीज हैं, हमें उनकी जैसा नहीं होना है, हम उनकी तरह नहीं हैं। तभी वो क्लास में पहुंचते हैं और उनकी मिस बोलती है, ठीक है ब्रेक ओवर हो गया, अब लेसन स्टार्ट करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियांगसेन के मॉम और डैड आपस में मिलके बातें कर रहे थे। जियांगसेन के डैड बोलते हैं, क्या तुमने जियांगसेन की फीस पे कर दी है डांस क्लास लेसन्स की? जियांगसेन की मॉम बोलती है, हाँ मैंने कर दी थी। तुम जानते हो सेनजी का स्कूल स्टार्ट होने वाला है सितंबर में, तब तक जियांगसेन के डैड बोलते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो पैसों की, मैं अब से और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और सितंबर तक हम हार्वेस्ट कर ही लेंगे। जियांगसेन की मॉम बोलती हैं, वैसे तो मैं एक राइस ट्रांसप्लांटिंग मशीन खरीदना चाहती थी। तभी वे डैड से पूछती हैं, क्या तुम्हारी पीठ का दर्द अब ठीक है? तभी जियांगसेन के डैड बोलते हैं, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझ जैसा इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता? जियांगसेन की डैड प्रिटेंड करने लगते हैं। तभी उसकी मॉम बोलती हैं, सच्ची में हमारा बेटा अभी बिल्कुल तुम्हीं पे गया है, वो भी कभी दर्द की कोई बातें नहीं करता। तभी जियांगसेन के डैड बोलते हैं, अच्छा ये बताओ हमारा बेटा डांसिंग में कैसा है? जियांगसेन की मॉम बोलती हैं, स्ट्रेचिंग और स्प्लिट देखकर मुझे तो डर ही लगता है और देखकर फील होता है ये कितना दर्दनाक होगा। मैं जानती हूँ जियांगसेन को ये सब बहुत पसंद है। तभी जियांगसेन के डैड बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता हमारा बेटा डांसिंग कैसे पसंद करने लग गया। तभी जियांगसेन की मॉम उसके डैड को स्लैप करते हुए बोलती हैं, तुम किस सदी में जी रहे हो? जियांगसेन के डैड बोलते हैं, अरे केयरफुली सब्जियां हैं, और वो सब्जियां काटते हुए बोलते हैं, अब हमारे परिवार में भी एक डांसर होने वाला है,
बहुत जल्दी ऐसा होगा। वो सब्जियाँ तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियांग सैन और उसके डैड बाथरूम में बात ले रहे होते हैं और जियांग सैन अपने डैड की पीठ रब कर रहा होता है। तभी वह अपने डैड से पूछता है, डैड, हमारे स्टूडियो में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबकी स्किन बहुत पेल है। तभी जियांग सैन के डैड बोलते हैं, क्योंकि वो लड़कियां हैं और तुम्हें पेल स्किन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम एक लड़के हो। तभी जियांग सैन वाईजी के बारे में सोचता है और बोलता है, हमारे स्टूडियो में एक बॉक्सिंग क्लास में काफ़ी लड़के हैं और उनमें से एक लड़का है जिसकी स्किन काफ़ी पेल है और वो देखने में बहुत ही गुड लुकिंग है। तभी जियांग सैन के डैड बोलते हैं, क्या तुमने नया फ्रेंड खोज लिया? जियांग सैन बोलता है, नहीं, हमने सिर्फ कुछ ही बातें की हैं। क्या यह भी फ्रेंड्स में काउंट होगा? जियांग सैन के डैड बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जियांग सैन अपनी क्लास में अपने टो पे खड़े होने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी मिस बोलती हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तभी जियांग सैन बोलता है, ये टो पे खड़ा होना इतना हार्ड क्यों है? तभी पीछे से आवाज़ आती है, जियांग सैन, क्या आज सफाई का तुम्हारा दिन है? जियांग सैन बोलता है, हाँ, बस मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस और करूँगा, तुम जाओ। तभी जियांग सैन बकेट लेकर जा रहा होता है और जाते हुए रूम में से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, हाँ, दोबारा तेज और तेज। तभी वह सोचने लगता है, क्या अभी भी कोई है बॉक्सिंग रूम में जो कि प्रैक्टिस कर रहा है? और वह खिड़की से झांकने लगता है। वह देखता है वाईजी और उसका फ्रेंड ट्रेनिंग कर रहे थे। वाईजी का फ्रेंड बोलता है, और ज़ोर से। उसकी नज़र जियांग सैन पर पड़ती है और वो तेज़ी से चिल्लाता है, लिटिल स्वान, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर। और वह जियांग सैन से पूछता है, क्या तुम घर नहीं गए अभी तक? जियांग सैन बोलता है, मैंने अभी क्लीनिंग फिनिश किया है, बस अब मैं जा ही रहा था। तभी वाईजी बोलता है, क्या तुम खुद से जाओगे? जियांग सैन बोलता है, हाँ। जियांग सैन वाईजिन की बोतल की तरफ देख रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, क्या तुमने कभी ऐसी बोतल नहीं देखी? वाईजिन की परिवार बहुत रिच है और वो ब्रांडेड बोतल ही खरीदते हैं। तभी वाईजिन उसको किक करते हुए बोलता है, शट अप। तभी सॉन्ग बोलता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरी रेस्पेक्ट करो। तभी सॉन्ग बोलता है कि तुम जानते हो वाईजी और तुम दोनों ही बड़े बियर्ड हो। जियांग सैन बोलता है, हाँ। तभी सॉन्ग बोलता है, वैसे ऐसे कहा जाता है कि अगर तुम रिच हो तो तुम्हें बॉक्सिंग नहीं करनी चाहिए और अगर तुम पुअर हो तो तुम्हें डांसिंग नहीं करनी चाहिए। और देखो क्या, तुम दोनों ही बिल्कुल अपोजिट कर रहे हो। जियांग सैन सोच में पड़ जाता है। तभी वाईजिंग बोलता है, अगर उसे डांस पसंद है तो उसे डांस ही करना चाहिए। तभी सॉन्ग बोलता है, क्या तुमने कभी वॉय डांसिंग स्वान लेग देखा है? तभी जियांग सैन बोलता है, हाँ, यस, मैंने देखा है। अगर मैं सीख जाऊंगा स्वान लेग डांस कैसे करते हैं तो गाइस मैं तुम्हारे लिए डांस करूंगा। और हमारा 3rd चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे के लिए देखते रहिए स्टोरी वर्क्स। गाइस मैं तुम्हारे